आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जिनकी असीम कृपा और आशीर्वाद से आज आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला, और उसके बाद आप सभी को मेरा नमन है जो आज आप इतनी संख्या में आपने जिस तरह से हम सभी का स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ आप हमारे बीच में सम्मिलित हुए। एक एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सुबह उठ के घर से चल रहा है कांग्रेस के ध्वज को उठाकर कुलदीप सिंह राठौर जी को जिताने के संकल्प है जिसके लिए, वो उस कार्यकर्ता को मेरा नमन है। आप सभी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया हुआ है, उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से आपने विश्वास दिलाया कि अब जो है पूरे प्रदेश के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस की हवा बह रही है, कांग्रेस की ब्याह बह रही है, उसमें 12 तारीख जो यज्ञ होना है उसमें आहुति आप लोगों के माध्यम से हम सब ने मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए उसमें आहुति डालनी है। उसके लिए आप सब यहाँ पे संकल्प लेके हम लोग जो है प्रत्येक गाँव के अंदर में जाएंगे। बाकी तो अभी कुलदीप राठौर जी आएंगे, जब उनका यहाँ पहली तारीख को कार्यक्रम है वो आपको संबोधित करेंगे, वो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम है, हम क्यों आपके लिए वोट मांग रहे हैं। 2 बातें कहकर, क्योंकि आगे का भी बड़ा कार्यक्रम है, मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। आप सभी साक्षी है, आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे और शांगरी से जो उनका रिश्ता था वो बोलने का नहीं। सबको पता है कि शांगरी वालों के जितने बार बोलते थे भाई शांगरी तो बड़े खट हो जाते थे, कौन है भाई है ना, आप लोग को आए। और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा खेव कुमार सन को उचित प्रतिनिधित्व दिया, चाहे वो स्वर्गीय श्री जय बिहारी लाल खाची जी है, उनको भी लोक निर्माण मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में अपने साथ मंत्रालय में रखा, उससे हमारे काम हुए, यहाँ के जो रुपए पड़े विकास कार्य थे वो काम हुए। फिर श्रीमती विद्या स्टोक्सी को हमेशा अपने साथ जो है कैबिनेट स्तर मंत्री रखा और 2012 से 2017 तक सिर्फ वो बोलने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे और पूरी तरह से उनके सहयोगी और साथ थे। ये मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि वही शायद ये विकास ऐसे ही हो गया। ये उन नेताओं की कुर्बानी और उन लोगों की सोच थी जिसने हमारे पिछड़े क्षेत्र को आगे लाने के लिए प्रयास किया। 2012 से 17 जो हमारी सरकार रही और उससे पहले हमारे को यहाँ पानी की कितनी दिक्कत थी। मैं तो बचपन से यहाँ आता जाता हूँ, मेरे नाना जी बहुत पहले जब मैं छोटा था तो गुरु जी, अब तो कोई बहुत कम जानते होंगे, डोगरा जी उनका बड़ा योगदान रहा इस स्कूल के लिए, स्कूल लाने के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत सी बुनियादी सुविधा नहीं, सबसे बड़ी तो हमारे को पानी की दिक्कत थी। जब श्री वीरभद्र सिंह जी और श्रीमती विद्या स्टोक्सी के अथक प्रयासों से और आप सभी स्थानीय लोग जितने मेरे साथ खड़े हैं, मैं नाम नहीं ऐसे सबके लिए बोलता हूं कि आज हमारी जो बहना से जो हमारे बड़ा गांव की जो स्कीम थी वो उनके अथक प्रयासों से ही हमको मिली है, इसको नहीं भूल सकते। अब बात करता हूँ आपको 2012 और 17 से हमको आप सबके आशीर्वाद से आपके बीच में यहाँ पे इन सब लोगों ने बुलाया था इसके कार्यक्रम में, हमारा जो यहाँ पे संचय का कार्यक्रम होता है उसमें आने का मौका मिला। अब मैं मोटा तौर पे यही इसलिए बता रहा हूँ कि होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास करके विकास को लेकर आगे जाती है। जिस स्टेयर पे आज आप बैठे हुए हैं, ये छत आपकी लगी हुई है, ऐसी छत हमने जब छोटे से प्रयास से कुमारसंद के अंदर में लगाई तो हमने एक प्रयास यहाँ के लिए किया कि यहाँ पे भी हमारे पास भव्य सुंदर मंदिर है और ये प्रांगण जो है मंदिर के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर लगभग 10-12 लाख रुपया इस पे खर्च हुआ। फिर पंचायत घर के लिए खर्च हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार की। फिर ये हमारे प्रधान जी योधराज ठाकुर जी थे, इन्हें दिन रात मेहनत कांग्रेस पार्टी से जुड़े, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ के लिए टाइलें लगाई। फिर गुरुजी को हमने कहा था मंच पे, मंच वैसा था कि गुरुजी मंच को बढ़िया मंच करके करना है, तो देखो आज 4-5 लाख रुपये, ये तो यही बैठी बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैडम राजा साहब जब कुमारसंद के अंदर में थे, आपकी CSE है ना, आपके साइंस ब्लॉक का जितना हमने बजट दिया था, गुरुजी मेरे को नहीं लगता वो आगे बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
और आपके जो दूसरे कार्य है CSC से लेकर चाहे हमारे सरांग गांव की बात है, बस चली, सड़कों के लिए पैसे आए, ऐसे ही जो साथ हमारी धार गाँव का थे दूसरे थे तो वहाँ के लिए मोला के लिए जो है पैसे बंटे, बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं। आज समय आया है, साइंस क्लासेस हमारी यहाँ बैठी है कि प्रोग्रेस हमने आगे करनी है, सब तो सही यहाँ ही, उसका भी हम स्वागत करते हैं, आपको मुबारकबाद है। पर कांग्रेस के समय से वो कागज चलकर जो है अब पूरा हुए, अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये जो है कांग्रेस की सरकार को जो है आप किसी से भी एनालिसिस लीजिए, आप जितनी सर्वे की रिपोर्टें आ रही है, जितनी CIT की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो अब हमने उनके नेतृत्व में भाई कुलदीप सिंह राठौर को विचार कर भेजना है ताकि जो हमारे रुके पड़े विकास कार्य हैं उनको वही गति देनी है जो हमारे पिछले चुनाव के समय में, जो हमारे पिछले कांग्रेस कार्यकाल में जो यहाँ के रुके पड़े कार्य हैं उनको एक नई गति, नया कीर्तिमान हमने अपने शांगरी के क्षेत्र के लिए करना है। कुछ और यहाँ की सुविधाएं बढ़ानी है, कुछ और इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, कुछ और काम करना है। और ये तभी संभव है जब आपका वोट बिखराव में ना जाए, आपका वोट कोई इंडिपेंडेंट की तरफ ना जाए, आपकी वोट जो है किसी दूसरे की तरफ मत जाए, दूसरी पार्टी की तरफ जाए। वो इसलिए आह्वान कर रहा हूँ कि क्लियर मेजोरिटी के साथ जब हम अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे तो हम एक उच्च स्थान की कल्पना हुआ, उन उच्च स्थान जो है अपने प्रदेश कांग्रेस सरकार में उनका मान सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।